अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल के हमारे लेक्चर में हमने अल्काइंस की प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स सीखे थे और उसके अलावा हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस देखा था। रिएक्टिविटी में हमने ये स्टडी किया था कि अल्काइंस की रिएक्टिविटी लेस है। वाई इट इज़ लेसर देन अल्कीन्स? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द कार्बन एटम्स वो बहुत हाई होती है। बहुत हाई होने की वजह से कार्बन कार्बन के काफ़ी करीब आ जाता है और उनके दरम्यान में मौजूद बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अल्काइंस की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन्स। बट इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं आपके पास एडिशन रिएक्शंस, मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स, वहाँ पर हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, दैट इज़ एडिशन रिएक्शंस। लेकिन अल्कीन्स एक मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, अल्काइंस 2 मॉलिक्यूल ऐड करेंगे क्योंकि अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं। फर्स्ट एडिशन हम स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की एडिशन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस एडिशन के अंदर क्या होता है कि H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और इथाइन के दरमियान में आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है। आप कोई से भी 3 कैटलिस्ट में से कोई सा भी एक कैटलिस्ट चूज़ करेंगे। कौन से 3 हो सकते हैं? प्लाटीनियम, पलाडियम और निकल। और इन तीनों की मौजूदगी में जब आप हाइड्रोजन गैस को डालेंगे इन इथाइन, तो यहाँ पर 2 H हैं, एक एक H दोनों कार्बन पर ऐड हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा। जब यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा और वो कमी ये हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर CH था, यहाँ पर CH था, यहाँ पर CH2 हो गया है और CH2 हो गया है, एक पाई बॉन्ड टूट गया है और डबल बॉन्ड इसके दरमियान में आ गया है। इट इज़ ईथीन। अब इस ईथीन में दोबारा एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, दोबारा से वही प्रोसेस होगा कि यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटेगा। जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड लेस हो जाएगा और इस कार्बन का भी, और उस बॉन्ड की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये 2 हाइड्रोजन एटम्स इनमें ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर एक एक H ऐड कर देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पर ईथेन बन गया। आप जो भी ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड यूज़ करेंगे उसी के कोरेस्पॉन्डिंग आपके पास अल्केन जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट एडिशन है आपके पास एडिशन ऑफ हैलोजेंस। व्हाट आर हैलोजेंस? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सिमिलरली वैसे जैसे हमने 2 मॉलिक्यूल H2 के ऐड किए थे वैसे ही हम 2 मॉलिक्यूल Cl2 के ऐड करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पर इथाइन है, Cl2 है, कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट होना चाहिए, CCl4 उन्होंने लिया है, तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन्स पर एक एक क्लोरीन चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें C डबल बॉन्ड C, H ऑलरेडी इसके साथ थे और एक एक क्लोरीन इसमें ऐड हो गए हैं, ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। इसके अंदर मज़ीद Cl2 ऐड होगा तो दोबारा से ये पाई बॉन्ड ख़त्म होगा और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, पहले क्लोरीन के साथ एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर 2 क्लोरीन और एक हाइड्रोजन है और इस साइड पर भी सेम है। अगर आप देखें तो हर जगह पर कार्बन के आपको हमेशा 4 बॉन्ड नज़र आएंगे और आपने उनके 4 बॉन्ड्स को कंटिन्यू रखना है। 4 बॉन्ड्स में ना ही आपने उसमें कोई कमी करनी है ना ही उसमें इजाफा करना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करें 1 2 3 4 और यहाँ पर अगर काउंट करें 1 2 3 4, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड था, 3 सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ पे चारों सिग्मा बॉन्ड्स हैं। टोटल 4 बॉन्ड ही होना चाहिए, चाहे वो सिग्मा है चाहे वो पाई है। आपने जो इथाइन लिया उससे आपके पास क्या बनेगा? 1 1 2 2 टेट्राक्लोरो इथेन। तो 1 और 2 molecules of halogens can be added to alkynes giving dihalides and tetrahalides respectively। 1 molecule ऐड होगा तो डाई हेलो प्रोडक्ट बनेगी और अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे तो टेट्रा हेलो प्रोडक्ट्स बन जाएंगी। क्लोरीन ब्रोमीन का जो रिएक्शन है वो अच्छा है, जबकि आयोडीन बहुत स्लोली रिएक्ट करता है तो उसका इतना फिजिबल रिएक्शन नहीं होता। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड देख लें तो यहाँ पर आपके पास हैलोजन एसिड क्या होते हैं? हाइड्रोजन के साथ कोई हैलोजन लगा हुआ हो तो वो हैलोजन एसिड, हाइड्रोजन है तो ये एसिड है, हैलोजन है तो इस हैलोजन एसिड बन गया, हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड जब आप ट्रिपल बॉन्ड में ऐड करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक ब्रोमीन जो कि पार्शियल नेगेटिव है और एक हाइड्रोजन जो कि पार्शियल पॉजिटिव है। यहाँ पर आप जानते हैं कि ऐड होना सिंपल, एक पाई बॉन्ड ख़त्म होगा और एक तरफ हाइड्रोजन चला जाएगा, एक तरफ Br चला जाएगा। यहाँ पर कोई इशू नहीं है बिकॉज इट इज़ सिमेट्रिकल।
तब तक ये सिमेट्रिकल है, चाहे मैं हाइड्रोजन इधर डाल दूँ चाहे मैं हाइड्रोजन इधर डाल दूँ, सेम बात है क्योंकि दोनों टर्मिनल पे हैं। अगर मैं ब्रोमीन यहाँ पर ऐड करूँ या यहाँ पर ऐड करूँ तब भी सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ये विनाइल ब्रोमाइड जनरेट हो गया। ये जो ग्रुप है आपके पास ये फिनाइल है, ये हमने पहले भी स्टडी किया है। इस विनाइल ब्रोमाइड में मैं जब दूसरा मॉलिक्यूल HBr का डालूंगी तो सिमिलरली एक तरफ H जाएगा और एक तरफ Br जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, इट इज़ अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल है, एक ही जैसा है दोनों साइडों से, जबकि अगर आप इसको देखते हैं विनाइल ब्रोमाइड को तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, और अगर इसको देखते हैं तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। जबकि आपने जो ऊपर दोनों रिएक्शंस देखे उसमें न सिर्फ ये सिमेट्रिकल है, बल्कि हाइड्रोजन भी सिमेट्रिकल था, इथाइन भी सिमेट्रिकल था, क्लोरीन भी सिमेट्रिकल था, तो यहाँ पे सिमेट्री का कोई इशू नहीं था। यहाँ पर जब आपने हैलोजन एसिड डाला तो यहाँ पे तो सिमेट्री का कोई इशू नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, दोनों साइडों से सेम है। लेकिन जब आप इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो यहाँ पर Br है एक कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो इट इज़ अनसिमेट्रिकल। और ये अगर देखें तो एक तरफ H एक तरफ Br है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल है। तो आपको याद होगा मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या था? In the addition of an unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, the negative part of the adding reagent goes to that carbon of double bond that contains less number of hydrogen. जो नेगेटिव पार्ट है वो उधर जाता है, इस एल्कीन के उस साइड पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो ये Br नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन जहाँ पर कम है तो ये यहाँ पर ऐड होगा, तो दोनों ब्रोमीन इस कार्बन पर लगेंगे। ये एक ब्रोमीन, ये दूसरा ब्रोमीन, और साथ में हाइड्रोजन ऑलरेडी था। पाई बॉन्ड खत्म हो गया, Br यहाँ पे ऐड हो गया और जो H था वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये CH2 CH3 में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, कार्बन के साथ 2 ब्रोमीन लग गए और साथ में हाइड्रोजन। तो मार्कोनिकॉफ्स एडिशन हो रही है। इसीलिए आपको कहाँ पर कहा गया था कि मार्कोनिकॉफ्स रूल को अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होगा। एडिशन ऑफ वाटर में भी अगर आप देखते हैं तो आप किसी भी एल्काइन के अंदर वाटर को ऐड करेंगे, लेकिन आप किसकी प्रेजेंस में डिज़ोल्व करेंगे? मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में, और मर्क्यूरिक सल्फेट को आपने डिज़ोल्व किया होगा H2SO4 में। आपने करना क्या है? आपने HgSO4 लेना है मर्क्यूरिक सल्फेट और इसको डिज़ोल्व कर देना, हल कर देना है H2SO4 में, और हल करने के बाद आपने वाटर को अल्काइन में डिज़ोल्व करना है। जब आप वाटर को अल्काइन में डालेंगे तो इनका रिएक्शन होगा आपस में, इनकी प्रेजेंस ज़रूरी है। टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब क्या रिएक्शन होगा? वही बात जो हमने पहले की, हमने एडिशन करनी है वाटर की। वाटर क्या है? H पार्शियल पॉजिटिव, OH पार्शियल नेगेटिव। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H पॉजिटिव चला जाएगा, एक तरफ OH नेगेटिव चला जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो यह इस कार्बन पे वो हाइड्रोजन ऐड कर रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस कार्बन पर ये OH जो है उसको अटैच करवा रहा है। आपके पास ये बन गया विनाइल अल्कोहल, बिकॉज ये जो आपके पास ग्रुप है इट इज़ विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इट इज़ विनाइल, और विनाइल के बाहर क्या लगा हुआ है? OH, तो ये बन गया विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल इज़ वेरी अनस्टेबल इनोल। विनाइल अल्कोहल इज़ एन अनस्टेबल इनोल। क्यों ये अनस्टेबल है? क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये क्या होगा? ये खुद को रीअरेंज करेगा। यहाँ पर इसकी रीअरेंजमेंट देख लीजिए कि ये जो बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH OH, उसकी थोड़े से उसने ना लिखने में तरतीब बदल दी है, लेकिन ये मॉलिक्यूल वही है, ये विनाइल और ये अल्कोहल। ये जो OH वाला बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, देख लें, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये H फारग हो जाएगा। अब जब ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो ये कार्बन अपने 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए अपना ये एक बॉन्ड यहाँ से ख़त्म करके इस कार्बन को दे देगा, देख लें, और इस कार्बन के फिर कम हो जाएंगे। पहले जब ये बॉन्ड इधर आए तो इस कार्बन के ज़्यादा हो गए, फिर इस कार्बन ने ये तोड़ दिया, जब ये तोड़ा तो इस कार्बन के कम हो गए। अब जो कम बॉन्ड हुए तो इसने फ़ौरन से इस H को एक्सेप्ट करके CH3 बना लिया। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। जब भी आप इथाइन यूज़ करेंगे तो आपके पास एसिड अल्डिहाइड आएगा। मतलब कि अगर सबसे पहले वाला एल्कीन आप यूज़ कर रहे हैं जो कि फर्स्ट मेंबर है एल्काइन फैमिली का H ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आपके पास अल्डिहाइड बनता है विद द एडिशन ऑफ वाटर। लेकिन अगर आप
कोई हायर अल्काइन ले रहे हैं, या जैसे 3 कार्बन वाला प्रोपाइन है और उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो आप सिमिलरली HgSO4 को H2SO4 में डिज़ोल्व करके ये भी इस्तेमाल करेंगे। अब वाटर में क्या है, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, इन्होंने ऐड होना है इसमें। अगर आप ये देखें तो ये भी अनसिमेट्रिकल है। ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ सिर्फ एक कार्बन है, दूसरी तरफ 2 कार्बन है, अनसिमेट्रिकल। वाटर भी अनसिमेट्रिकल है, तो दोबारा से मार्कोनिकॉप्स रूल यूज़ होगा। मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो OH को बेटा आप ये सेकंड वाले मिडल वाले कार्बन पे ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को टर्मिनल वाले कार्बन पर। अगर आप देखें तो ये CH3 ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड C आ गया, इन दोनों के दरमियान से एक पाई बॉन्ड ख़त्म हो गया तो डबल बॉन्ड आ गया। ये CH इस कार्बन पे OH अटैच हो गया और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। दोबारा से वैसे रीअरेंजमेंट होगी, OH वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा, CH2 नेगेटिव हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। देख लें, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि अब इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया, C डबल बॉन्ड O डबल सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3। अब ये CH3 का कैसे हुआ, ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ वाटर इन एन अल्काइन गिव्स अल्डिहाइड और कीटोन। अगर आप फर्स्ट मेंबर यूज़ करेंगे इथाइन तो आपके पास एसिटल्डिहाइड आएगा, लेकिन अगर कोई भी हायर अल्काइन हो तो वो हमेशा आपके पास कीटोन देगा। उतने ही कार्बन का कीटोन होगा जितने कार्बन का आप अल्काइन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। बड़ा ही आसान है, दोबारा से आप देख लीजिए। NH3 है, NH3 को जब आप अल्काइन में ऐड करेंगे या HCN को जब आप अल्काइन में ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट, अगर आप अमोनिया या गैस को उसमें एंटर कर रहे हैं तो आपको एल्यूमिना यूज़ करना पड़ेगा एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास मिथाइल नाइट्रिल, मिथाइल साइनाइड या फिर एसीटोनाइट्रिल मिल जाएगा। वो फंक्शनल ग्रुप, वो कंपाउंड्स जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड N मौजूद हो उसको साइनाइड भी कहते हैं, उसको नाइट्रिल भी कहते हैं। साइनाइड मीन्स CN, साइनाइड मीन्स CN। तो जब आप इसको साइनाइड कहेंगे तो आप इसका नाम लेंगे मिथाइल साइनाइड, क्योंकि साइनाइड के साथ सिर्फ मिथाइल है, तो ये बन जाएगा मिथाइल साइनाइड। लेकिन अगर आप इसके सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड N को देखें तो इट इज़ नाइट्रिल, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N इज नाइट्रिल। अब अगर आप नाइट्रिल के ज़रिए से नाम लेना चाह रहे हैं तो नाइट्रिल के साथ कितने कार्बन अटैच हैं, 2 वाले को कहते हैं एसीटो, तो ये बन जाएगा एसीटोनाइट्रिल। आई होप आप लोगों को बात क्लियर होगी। जब आप साइनाइड का वर्ड यूज़ करेंगे तो ये पूरा ग्रुप होगा, तो एक कार्बन बचेगा तो ये मिथाइल रह जाएगा, मिथाइल साइनाइड। लेकिन अगर आप नाइट्रिल का वर्ड यूज़ करेंगे तो नाइट्रिल इज़ दिस, तो इसके अलावा कितने कार्बन बचे, 2, एसीटोनाइट्रिल, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह से अगर आप इथाइन के अंदर HCN ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 एंड NH4Cl, तो इस केस में आपकी जो एडिशन होनी है वो एक तरफ H ऐड हो जाएगा, एक तरफ CN ऐड हो जाएगा। तो ये देखें CH2, मतलब कि फर्स्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो गई है, ये बन गया CH2, पाई बॉन्ड डेफिनेटली ख़त्म होगा तो डबल बॉन्ड CH और CN इसके साथ अटैच हो गया, तो आप यहाँ पर एक्राइलोनाइट्रिल बन गया। व्हाट इज़ एक्राइल, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज़ एक्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, 3 कार्बन वाला जब ये ग्रुप बन जाता है इट इज़ एक्राइल। जबकि जब 2 कार्बन होते हैं तो इट इज़ विनाइल, विनाइल आप पीछे पढ़ चुके हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, सिर्फ 2 कार्बन मौजूद हैं, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये विनाइल ग्रुप होता है। जबकि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C अगर आगे मौजूद हो तो इट इज़ एक्राइल। और अगर आप अब इसमें देखें तो यहाँ पर ये जो यहाँ तक ग्रुप है इट इज़ एक्राइल और आगे ट्रिपल बॉन्ड N है तो ये नाइट्रिल। मैंने आपको कहा इट इज़ नाइट्रिल ट्रिपल बॉन्ड N, अगर मैं इसको खोलूँगी तो ये ट्रिपल बॉन्ड N है,
तो इतना हो गया नाइट्रिल, और पीछे ये जो ग्रुप बचा इट इज़ एक्राइल, तो एक्राइलो नाइट्रिल। तो यहाँ तक आपने जस्ट एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस देखे हैं, आपने ये सब मेमोराइज़ करने हैं और इसमें मार्कोनिकॉफ्स रूल को आपने अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा ये जो रीअरेंजमेंट हो रही है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो एडिशन ऑफ वाटर वाला रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें इसकी जो ये आइसोमराइजेशन हो रही है, इसकी जो रीअरेंजमेंट हो रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब एसिटाल्डिहाइड बनता है और कब कीटोन्स हमें मिलते हैं। इसके अलावा ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आपने ये सब रिएक्शंस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ इथाइन।